दरबार का आखिरी दिन है और आज 1:30 बजे भक्तों को बुलाया गया है। 1:30 बजे भक्तों को बुलाया गया। उसके बाद पटना के बाद जो जानकारी मिल रही है, सागर में बाबा बागेश्वर का दरबार सजेगा। बाबा बागेश्वर की कथा का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन। दोपहर 1:30 बजे पटना के नौबतपुर में भक्तों को बुलाया गया है और उसके बाद बाबा यहां हनुमंत कथा कहेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि सागर में बाबा का दरबार लगेगा। जी हां, आखिरी दिन आज बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में तरेत पलित में जो आज दरबार लगना है, 1:30 बजे बुलाया गया है और उसके बाद ये दरबार सागर में लगेगा। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन, और पटना में भक्तों का भारी हुजूम जुट रहा है। जी हाँ, 1-2 लाख नहीं, 7-8-9 लाख से भी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आज आखिरी दिन है और ऐसे में बेहद अहम आज का दिन। और देखिए, एक बार फिर आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। विवादों में बाबा हैं क्योंकि एक बार फिर हुंकार भर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार पलटवार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीधे खोलकर अब विरोध करना शुरू कर दिया है। तो बाबा का दरबार पटना में सजा तो विरोधियों ने खुलकर झंडा बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन बाबा जब आए तो विरोधी शांत हो गए। उसके बाद अब जब राष्ट्रवाद की बात बाबा ने की तो एक बार फिर विरोधी तैयार खड़े हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि बाबा जो हैं मदारी हैं और किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर की बहार। दिव्य दरबार, भक्तों की भरमार। सियासी तंज जारी, आस्था भारी। और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। भक्तों की अर्जी, बाबा की पर्ची। पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन भक्तों से हनुमंत कथा के लिए दोपहर 1:30 बजे पहुंचने की अपील की गई। बाबा के बिहार दौरे में भक्तों का जो सैलाब उमड़ा वो अपने आप में अद्भुत रहा। 10 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के दरबार में उमड़े। बाबा को भक्तों से न आने और टीवी पर ही कथा सुनने की अपील करनी पड़ी, लेकिन भक्तों का जमावड़ा लगता ही गया। दिव्य दरबार में भक्तों ने चट अर्जी लगाई तो बाबा ने पट पर्ची निकालकर उनकी समस्या का उपाय कर दिया। पटना में भक्तों के बीच बाबा ने जैसे ही फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, बाबा फिर नेताओं के निशाने पर आ गए। बाबा ने बिहार में हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों के सामने अपनी बातें रखी। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाए। तो वही नेताओं ने बाबा पर सियासी तंज किए। किसी ने बाबा को पहचानने से ही इनकार कर दिया तो किसी ने मदारी और डरपोक करार दिया। किसी ने न्योता स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। जरा सुनिए बाबा पर किस तरह के सियासी तंज किए गए। और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारियों को बोलता है कि पागल है। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। एक अपढ़ मदारी पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना करके चल देता है। लालू और नीतीश भी मैदान में उतर आए और बाबा को नसीहत दे डाली। देश का नाम क्या है?
आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। हमको तो कुछ कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बाबा के विरोध में सिर्फ आरजेडी और जेडीयू ही नहीं, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्र के हुंकार से कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक उनको चैलेंज करने की कोशिश हो रही है। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली का नारा लगाता है। लेकिन बाबा अपने विरोधियों के बयानों पर सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन चुटकी लेते हुए बाबा ने जवाब दिया और कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। हाल फिलहाल बाबा पर विवादों का लंबा साया रहा है। बिहार में विवादों पर भी बाबा ने अपनी राय रखी। कहा अब तो विवादों को भी डर लगता होगा कि हम में इतने विवाद हैं। जाहिर है बिहार की धरती पर जिस तरह बाबा का स्वागत किया गया, उन्हें प्यार मिला, इससे वो गदगद हैं और 29 सितंबर को एक बार फिर बिहार में दरबार लगाने की तैयारी है। फिलहाल पटना के बाद बाबा का दरबार अब मध्य प्रदेश के सागर में सजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।